हेलो स्टूडेंट्स, तो मॉडर्न का दूसरा लेक्चर है ये। मॉडर्न 2 बोल देता हूँ। एक छोटा सा टॉपिक है, इसको बोलते हैं रेडिएशन प्रेशर। छोटा है बड़ा है भगवान जाने, लेकिन टॉपिक है रेडिएशन प्रेशर। अब रेडिएशन प्रेशर में हम चलते हैं तो पहले हम बात करते हैं एक्चुअली रेडिएशन प्रेशर होता क्या है। कि मैंने आपको बताया था कि जो रेडिएशंस होती हैं, जो लाइट होती है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका एक मोमेंटम होता है जो था h/λ। ठीक है, आपको याद होगा। अब अगर मोमेंटम है तो अगर वो किसी चीज़ से टकराएगी, है ना, तो लाइट एब्जॉर्ब हो, रिफ्लेक्ट हो, जो भी उसका मोमेंटम चेंज होगा। मोमेंटम चेंज होगा तो फोर्स होगा, फोर्स होगा तो एक प्रेशर होगा। ठीक है ना, तो वो प्रेशर निकालना है। तो रेडिएशन प्रेशर निकालने के लिए हम छोटी छोटी चीज़ें पढ़ते हैं। पहले हम बात करते हैं इंटेंसिटी क्या होती है। तो जो इंटेंसिटी होती है वो होती है एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, लेकिन एरिया परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब जो एनर्जी इंसिडेंट होती है ना, एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम। अगर मैं एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम बोलूँ E/T, तो हो जाएगा इंटेंसिटी इंटू एरिया परपेंडिकुलर। ठीक है, सही है। और अगर एरिया परपेंडिकुलर नहीं है टू रेडिएशंस, इफ एरिया इज नॉट परपेंडिकुलर टू रेडिएशंस, देन हम लोग क्या करते हैं कि एनर्जी पर यूनिट टाइम को इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा कर देते हैं। यहाँ पे थीटा जो है वो एंगल होगा, है ना, इज स्मॉलर एंगल बिटवीन रेज एंड एरिया वेक्टर। मतलब ये हुआ कि सपोज कि मान लो ये कोई एरिया है, ठीक है, मान लो ये एरिया वेक्टर है, मान लो कि रेज ऐसे आ रही है, ठीक है, ये एंगल थीटा है ना। एरिया वेक्टर ऊपर नीचे कहीं ले लो, हमको छोटा एंगल लेना है ना। अब नीचे ही मान सकते हो, लेकिन ये एंगल बड़ा हो जाएगा, तो जो भी छोटा एंगल वो लेना। तो आपके पास एनर्जी पर यूनिट टाइम जो होगा वो होगा इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अगर थीटा जीरो है, रेज बिल्कुल सीधी आ रही है, तो आई ए होता है। और अगर थीटा कुछ है तो आई ए कॉस थीटा होता है। अगर थीटा 90 होगा तो सारी रेज इसके ऊपर से ग्रेज करके निकल जाएंगी, तो उस केस में एनर्जी पर यूनिट टाइम जो इस पर गिरेगी वो आपके पास जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट टाइम आई ए कॉस थीटा होता है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आगे। मान लो कि किसी सरफेस पर एनर्जी गिरती है। ठीक है, तो मान लो ये कोई सरफेस है, तो मान लो इस पर एनर्जी गिरती है। तो हम मानते हैं कि एनर्जी के दो टुकड़े होते हैं। एक एनर्जी कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है और एक एनर्जी इसके अंदर घुस जाती है ना। हालांकि जो अंदर एनर्जी जाएगी बॉडी के, उसके भी दो टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगी, ठीक है, कुछ हो सकता है इससे बाहर भी निकल जाए, दैट्स अ डिफरेंट इशू। लेकिन सरफेस पे दो काम होते हैं। कुछ एनर्जी सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाती है जो बाद में ट्रांसमिट भी हो सकती है, और कुछ एनर्जी सरफेस पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो हम लिखते हैं कि जो एनर्जी होती है उसके दो पार्ट होते हैं, ई आर प्लस ई ए। ठीक है, अगर मैं ई से डिवाइड कर दूं तो ई आर बाई ई प्लस ई ए बाई ई होता है, इसका सम वन होता है। ई आर बाई ई को हम आर बोलते हैं, ई ए बाई ई को अपन ए बोलते हैं। आर को बोलते हैं अपन लोग रिफ्लेक्टिंग पावर और कोफिशिएंट, और ए को बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर और कोफिशिएंट। ठीक है, आर होता है रिफ्लेक्टिंग पावर या कोफिशिएंट, आर होता है, ए होता है एब्जॉर्प्टिव पावर या कोफिशिएंट। मतलब बेसिकली आर होता है ई आर बी, मतलब टोटल एनर्जी का कितना फ्रैक्शन इसने रिफ्लेक्ट कर दिया, और ए होता है टोटल एनर्जी का कितना फ्रैक्शन इसने एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं आगे, कुछ सवाल करते हैं। हम बात करते हैं नॉर्मल इंसिडेंस ए बराबर 1। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ समझना कि ये कोई सरफेस है जिसका एरिया ए है। ठीक है, इस पर नॉर्मली लाइट पड़ रही है, इसकी इंटेंसिटी मान लो आई है। अब ए बराबर 1 का मतलब क्या होता है कि ए होता है ई एब्जॉर्ब्ड बाय टोटल एनर्जी। ये 1 होने का मतलब क्या हुआ, एब्जॉर्ब्ड एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर है, मतलब ऑल द एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। मतलब अगर 100 जूल पड़ी तो 100 जूल एब्जॉर्ब होगी, और अगर 200 जूल पड़ी तो 200 जूल एब्जॉर्ब होगी। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ। अब क्या हुआ, ठीक है ना, जितनी एनर्जी पड़ी वो एब्जॉर्ब होगी। अब हमें निकालना है इस केस में रेडिएशन का प्रेशर कितना होगा। ठीक है, चलो भाई, मान लो आई इंटेंसिटी की
वेव गिरी या लाइट गिरी जिसका वेवलेंथ मान लो कितना है, लैम्डा है। ठीक है, अब मुझे पता है कि एनर्जी इंसिडेंट इन 1 सेकेंड, एनर्जी पर यूनिट टाइम मतलब एनर्जी इंसिडेंट इन 1 सेकेंड जो होता है वो होता है आई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। अब इस केस में नॉर्मल वेक्टर ऊपर हो जाएगा तो इसके बीच में स्मॉलर एंगल 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आई। अगर टेढ़ा होता तो कॉस थीटा लग जाता। अब इतनी एनर्जी 1 सेकेंड में गिरी। अब मान लो एक फोटोन की एनर्जी hc बाय लैम्डा है, तो मान लो n फोटोन पर सेकेंड गिरे, मान लो 1 सेकेंड में n फोटोन गिरे। ठीक है भाई, तो इसका मतलब कि 1 सेकेंड में n फोटोन गिरे तो n फोटोन की एनर्जी n इंटू hc बाय लैम्डा होगी। ये हो गया आई ए। नंबर ऑफ फोटोन जो 1 सेकेंड में गिरे वो हो जाएगा आई ए लैम्डा बाय hc। ये है नंबर ऑफ फोटोन्स इन 1 सेकेंड। ठीक है, तो इतने फोटोन पर सेकेंड आपके पास गिर गए। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब हमको देखना है कि इसका फोर्स कितना लगा या प्रेशर कितना हुआ। आप समझ रहे हैं मेरी बात। अगर मैं एक फोटोन की बात करता हूँ, एक फोटोन का, तो उसका इनिशियल मोमेंटम जो था, फोटोन का मोमेंटम कितना होता है h बाय लैम्डा, और फाइनली वो एब्जॉर्ब हो गया तो रुक गया, फाइनल मोमेंटम 0। आप ऐसा भी कह सकते हो कि इनिशियल मोमेंटम माइनस h बाय लैम्डा था, क्योंकि वो गिर रहा था तो उसका इनिशियल मोमेंटम आप नेगेटिव मान सकते हो। ठीक है, तो माइनस h बाय लैम्डा फाइनल 0। चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, एक फोटोन का डेल्टा पी हो गया पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ये हो गया आपके पास प्लस h बाय लैम्डा। तो मोमेंटम चेंज हुआ h बाय लैम्डा। सही है। अब फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम या फिर चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। अब 1 सेकेंड में कितने मोमेंटम, 1 सेकेंड में n फोटोन गिरे, हर फोटोन का मोमेंटम कितना चेंज हुआ, h बाय लैम्डा। टोटल फोर्स कितना होगा, जितने फोटोन गिरे इंटू एक फोटोन का मोमेंटम चेंज। फोटोन गिरे आपके पास कितने हैं हम निकाल चुके हैं। फोटोन गिरे आई ए लैम्डा बाय hc, तो हमारे पास फोटोन गिरे आई ए लैम्डा बाय hc। हर फोटोन का मोमेंटम h बाय लैम्डा चेंज हुआ। किस्मत से h से h कट गया, लैम्डा से लैम्डा कट गया, इसका मतलब फोर्स कितना हो गया, आई ए बाय सी। अब प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। ठीक है, फोर्स कितना है, आई ए बाय सी, एरिया कितना है ए, इसका मतलब इंटेंसिटी बाय सी। ठीक है, तो अगर आपको इंटेंसिटी पता है, लाइट की स्पीड पता है, तो आप फोर्स निकाल सकते हो। ठीक है ना, सॉरी प्रेशर निकाल सकते हो, फोर्स निकाल सकते हो। लेकिन आप ये देखना कि ये प्रेशर या फोर्स बहुत कम होगा। क्यों, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी आप 100, 200, 400 वॉट पर मीटर स्क्वायर कुछ भी कर दो, सी एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि 3 इंटू 10 की पावर 8 होती है। तो कुल मिला के अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट गिराते हो तो भी प्रेशर कोई खास नहीं होगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल इंसिडेंस A बराबर 1। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब हम बात करते हैं नॉर्मल इंसिडेंस R बराबर 1, मतलब कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मतलब ये हुआ कि अगर ये कोई सरफेस है, अब इस पर लाइट आई, लाइट हो गई रिफ्लेक्ट हो गई, तो R बराबर 1 का मतलब R क्या होता है, एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय टोटल एनर्जी 1। इसका मतलब E बराबर ई आर, मतलब अगर 100 जूल आई तो 100 जूल रिफ्लेक्ट होगी, मीन्स एंटायर एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड। ठीक है, जितनी आई सब रिफ्लेक्ट होगी। अब इस केस में भी क्या होगा, सेम वही होगा कि जो एनर्जी 1 सेकेंड में जो आएगी वो होती है आई ए। ठीक है, और n 1 सेकेंड के जो फोटोन होंगे, जितने फोटोन गिरे वो हो जाएंगे n। तो टोटल एनर्जी n इंटू एच सी बाई लैम्डा होगी। n फिर आपके पास आई ए लैम्डा बाय एच सी हो गया। अब यहाँ पे जो फ़र्क है वो ये है कि एक फोटोन का मोमेंटम कितना चेंज होता है, आप समझना। जैसे कि मान लो फोटोन गिरा, तो उसका मोमेंटम शुरू में जो था वो माइनस एच बाई लैम्डा था, जो ऊपर गया तो प्लस एच बाई लैम्डा हो गया। तो उसका मोमेंटम चेंज होगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल हो गया एच बाई लैम्डा, पी इनिशियल हो गया माइनस एच बाई लैम्डा, ये हो गया 2h बाई लैम्डा। ठीक है, 2h बाई लैम्डा हो गया। अब बात है, फोर्स होता है डेल्टा पी 1 सेकेंड का। ठीक है, अब 1 सेकेंड का मोमेंटम कितना चेंज हुआ, 1 सेकेंड में n फोटोन गिरे, हर फोटोन का मोमेंटम 2h बाई लैम्डा चेंज हुआ। नंबर ऑफ फोटोन मैं निकाल चुका हूँ, आई ए लैम्डा बाय एच सी इंटू 2nh बाय लैम्डा। लैम्डा लैम्डा कट गया, आई ये कट गया, तो ये हो गया 2ia। ठीक है ना, सॉरी n की वैल्यू तो हमने रखी थी, 2h बाई लैम्डा इंटू n इतना हो गया। अब अपने पास h बाई लैम्डा गया 2ia बाय सी, तो आपके पास आंसर होगा 2ia बाय सी। अगर आप ध्यान से देखो तो ये पिछले आंसर का जस्ट डबल, ये ia बाई सी था 2ia बाई सी। क्यों,
तो मोमेंटम का चेंज डबल हुआ, ठीक है ना। ये ऐसी जैसे कि मान लो आप क्रिकेट खेल रहे हो और आपके हाथ में एक बॉल है, आपने पकड़ ली बॉल, ठीक है, तो उसका मोमेंटम जैसे एक्चुअली मान लो उसका मोमेंटम 10 था, तो उसका मोमेंटम 10 से 0 हो गया, ठीक है। अब दूसरा केस देखो कि वही बॉल आपके हाथ पे आई, वो टकरा के वापस चली गई, तो उसका मोमेंटम 10 था, 10 से आई और 10 से गई, तो उसका मोमेंटम 20 चेंज हुआ। तो अगर आपसे टकरा के वापस गई तो आपके हाथ को ज़्यादा चोट लगेगी, और अगर टकरा के रुक गई तो कम चोट लगेगी, क्योंकि टकरा के वापस जाना मोमेंटम ज़्यादा चेंज होगा, मोमेंटम ज़्यादा चेंज होगा तो फोर्स भी ज़्यादा होगा। तो 2I/c हो गया। अब जो प्रेशर होगा आपके पास वो होगा फोर्स बाय एरिया, कितना हो गया 2I/c। तो ये आपके पास प्रेशर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बता देना। अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं अगली चीज़ की, पेज नंबर 4, ऑब्लिक इंसिडेंस। मतलब लाइट तिरछी गिर रही है और मान लो r बराबर 1, मतलब फुल्ली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि r होता है ER/A। अगर 1 होता है इसका मतलब कि सारी की सारी एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी, है ना। तो ऑब्लिक इंसिडेंस है और ये फुल्ली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है। अब इस केस में क्या होगा बच्चों कि ये सरफेस है, लाइट आएगी, मान लो किसी एंगल थीटा पर आई और रिफ्लेक्ट होकर थीटा पर चली गई, लाइट रिफ्लेक्शन के लॉ फॉलो करेगी, ठीक है। अब इस केस में जो एनर्जी पर यूनिट टाइम होगा, जिसको मैं Nhc/λ लिख सकता हूँ, मान लो n फोटोन पर यूनिट टाइम गिरे, वो आपको चाहेंगे IA cos थीटा। तो इसका मतलब n कितना हो गया IA λ cos θ/hc, ठीक है। ये नंबर ऑफ फोटोन हो गया आपके पास जो 1 सेकंड में गिरे, ठीक है। अब इतने फोटोन आपके पास 1 सेकंड में गिरे। अब हम बात करते हैं कि एक फोटोन का मोमेंटम कितना चेंज होता है। तो अपन क्या करते हैं, फोटोन का मोमेंटम चेंज करने के लिए ऐसा करते हैं कि भाई लाइट आई और गई, लाइट का मोमेंटम जो था, मान लो ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा है, लाइट का मोमेंटम मान लो P था, तो ये थीटा, तो ये हो गया P cos थीटा, ये हो गया P sin थीटा। ऐसी लाइट जब गई तो ये एंगल थीटा है, तो ये हो गया P cos थीटा, ये हो गया P sin थीटा, ठीक है। अब इसको लिख दो, चेंज मोमेंटम हो जाएगा P फाइनल माइनस P इनिशियल। P फाइनल को हम लिख सकते हैं P जब P आपके पास h/λ है जो फोटोन का मोमेंटम होता है, तो P फाइनल को हम लिख सकते हैं P sin थीटा i प्लस P cos थीटा j, और P इनिशियल को लिख सकते हैं P sin थीटा i माइनस P cos थीटा j, ठीक है। अब बेसिकली माइनस करोगे तो ये दोनों कट जाएंगे, तो आपका डेल्टा P कितना हो जाएगा 2P cos थीटा j, ठीक है। तो आप बेसिकली समझना कि P sin थीटा सेम रहा, बेसिकली P cos थीटा नीचे था, P cos थीटा ऊपर हो गया, चेंज यहाँ आया, x में तो चेंज आया नहीं, तो ये P cos थीटा, ये माइनस P cos थीटा, बेसिकली चेंज 2P cos थीटा हो गया, ठीक है। तो जो डेल्टा P है जिसका मैग्नीट्यूड अगर हम देखें, डायरेक्शन हटा दें, तो डेल्टा P आपके पास हो जाएगा 2P cos थीटा, यानी कि 2h/λ cos थीटा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फोर्स कितना लगेगा। तो फोर्स के लिए अपन लोग क्या करते हैं, पेज नंबर 4 हो गया, पेज नंबर 5 चलते हैं। फोर्स आपके पास होता है डेल्टा P इन 1 सेकेंड, ये आपको जाएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम इंटू डेल्टा P ऑफ 1 फोटोन। अब नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम हम निकाल चुके हैं, क्या था बच्चों, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम था IA λ cos θ/hc, ठीक है। पहले IA λ/hc था, अब cos थीटा एक्स्ट्रा आ गया, कॉमन सेंस की बात है। नॉर्मल इंसिडेंस में थीटा 0 हो जाएगा, तो यही चीज़ IA λ/hc हो जाएगी। इस केस में ये चीज़ IA λ cos θ/hc हो जाएगी, तो ये हो जाएगा IA λ cos θ/hc। और एक फोटोन का मोमेंटम कितना चेंज हुआ 2h cos θ/λ, तो एक फोटोन का मोमेंटम चेंज हुआ 2h cos θ/λ, तो अपना इसका वो लैम्डा लैम्डा कट गया, h कट गया, ये कितना हो गया IA cos स्क्वायर θ/c। अगर थीटा को 0 रख तो IA/c हो जाएगा, और जो प्रेशर होगा आपके पास फोर्स बाय एरिया हो जाएगा, फोर्स बाय एरिया करोगे तो I cos स्क्वायर θ/c हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब बचा एक आखिरी टॉपिक जो थोड़ा मुश्किल होता है, इसके बारे में आपको समझाता हूँ।
तो आखिरी नहीं, सेकंड आखिरी टॉपिक है, ये है ऑब्लिक इंसिडेंस। ए बराबर में तो सब कुछ रिफ्लेक्ट हो गया, फुल्ली रिफ्लेक्ट नहीं, फुल्ली एब्जॉर्ब, सब कुछ एब्जॉर्ब हो गया। अब फुल्ली एब्जॉर्बिंग में क्या हो गया, वही बात है, एनर्जी पर यूनिट टाइम आई ए कॉस थीटा हो गया इज इक्वल टू एन एच सी बाई लेमडा हो गया, एन हो गया आई ए लेमडा कॉस थीटा बाय एच सी। ये नंबर ऑफ फोटॉन्स होगा जो एक सेकंड में गिरेंगे, ठीक है। अब डेल्टा पी क्या होगा, डेल्टा पी होगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब देखो ये एक सरफेस है जिस पर फोटोन गिरा किसी एंगल थीटा पर, ठीक है। अब फोटोन गिरा और फोटोन एकदम से रुक गया, फोटोन रुक गया आपके पास, तो पी फाइनल 0 हो गया और पी इनिशियल हो गया आपके पास माइनस एच बाई लेमडा, जो मान लो, है ना, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, ठीक है, मान लो माइनस, मान लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपसे कोई डायरेक्शन मानो, आना ही एच बाई लेमडा। तो बेसिकली क्या हुआ कि इसका जो मोमेंटम है वो एच बाई लेमडा चेंज हुआ, मान लो एच बाई लेमडा 0 हो गया, अब आप इसको चेंज को माइनस एच बाई लेमडा मानो, प्लस एच बाई लेमडा मानो, डज नॉट मैटर, लेकिन आपके पास मोमेंटम का चेंज 0 हो गया, सॉरी एच बाई लेमडा हो गया, मान लो 10 से 0 तो 10 का चेंज हो गया, माइनस 10 प्लस 10 डज नॉट मैटर, हम मैग्नीट्यूड पे चल रहे हैं। तो आपके पास क्या हो गया, ये हो गया। अब इस केस में फोर्स कैसे निकालेंगे, फोर्स आपके पास क्या होगा, फोर्स आपके पास होगा पेज नंबर 5 के बाद 6, फोर्स होगा डेल्टा पी इन 1 सेकेंड। तो ये आपके पास हो गया नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू डेल्टा पी ऑफ 1 फोटोन। तो नंबर ऑफ फोटोन हो गया आपके पास आई ए लैम्डा कॉस थीटा बाय एच सी। नंबर ऑफ फोटोन आपके पास हो गया, सॉरी, ये नंबर ऑफ फोटोन हो गया आई ए लैम्डा कॉस थीटा बाय एच सी, और एक फोटोन का मोमेंटम चेंज हो गया एच बाय लैम्डा, लैम्डा लैम्डा कट गया, एच एच कट गया, तो ये हो गया आपके पास आई ए कॉस थीटा बाय सी। ये आपका फोर्स हो गया, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में थीटा को आप 0 कर दोगे तो आई ए बाय सी हो जाएगा जैसा नॉर्मली होता है, लेकिन अब यहाँ पे एक छोटा सा लफड़ा है। लफड़ा क्या, मैं आपको समझाता हूँ। लफड़ा ऐसा है कि प्रेशर होता क्या है, एक्चुअली प्रेशर फोर्स बाय एरिया होता है, ये अब तक ठीक था, लेकिन ये सच नहीं है, झूठ है कायदे से, या बोल सकते हो कि आंशिक झूठ है, आंशिक मतलब पार्शियल। सच ये है कि प्रेशर परपेंडिकुलर फोर्स बाय एरिया होता है। मतलब ये हुआ कि जैसे कि मान लो ये कोई सरफेस है, ठीक है। अब इस सरफेस पे क्या हुआ कि आपने एक फोर्स लगा दिया तिरछा, तो मान लो एफ लगाया, एफ के 2 कंपोनेंट है, एफ पैरेलल और एफ परपेंडिकुलर। ध्यान रखना कि प्रेशर एफ बाय एरिया नहीं होगा, एफ परपेंडिकुलर बाय एरिया होगा, क्योंकि ये प्रेशर क्रिएट नहीं करता, ये प्रेशर क्रिएट करता है। प्रेशर मतलब दबाव, इसका कोई दबाव नहीं, ठीक है। तो ये है दूसरी बात। एफ जो होता है वो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होता है। डेल्टा पी क्या होता है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बाई टी, डेल्टा टी, ये तो होगा। तो एफ जो होता है, हमेशा फोर्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम के पैरेलल होगा, जिधर मोमेंटम का चेंज होगा उधर ही फोर्स होगा। तो अब तक क्या हुआ कि हमने एफ परपेंडिकुलर एरिया नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि अब तक इससे पहले फोर्स वॉज ऑलवेज परपेंडिकुलर, इससे पहले फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर था। क्यों, क्योंकि मैं बता रहा हूँ भाई, देखो पहला एग्जांपल क्या था ना, पहला एग्जांपल ऐसा था कि फोटोन आया और रुक गया, ए बराबर 1 था, ठीक है। तो डेल्टा पी क्या होगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल 0, पी इनिशियल माइनस एच बाई लैम्डा, डायरेक्शन प्लस एच बाई लैम्डा होगी, ठीक है। मान लो माइनस नीचे की डायरेक्शन मानो, प्लस ऊपर की। तो बेसिकली क्या हुआ बच्चों कि मोमेंटम का चेंज पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो फोटोन पे फोर्स भी ऊपर की तरफ है, और फोटोन पे फोर्स ऊपर है तो इस पर फोर्स नीचे है, इस फर्श पे, ठीक है। तो यहाँ फोर्स परपेंडिकुलर था, ठीक है। इसी तरीके से एग्जाम्पल 2 में क्या था
डेल्टा पी क्या होगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। तो पी फाइनल कितना था, एच बाई लैम्डा, ऐसे टकरा के ऊपर गया था, और पी इनिशियल माइनस एच बाई लैम्डा। अभी भी 2 एच बाई लैम्डा था प्लस का, अभी फोर्स ऊपर की तरफ था फोटोन पर, लेकिन इस दीवार पर नीचे की तरफ, इस फर्श पे नीचे की तरफ, तो फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर था अब तक। अब तीसरा केस देखते हैं, पेज नंबर 7। इसमें क्या था कि लाइट ऐसे चलेगी, ठीक है। तो हमने क्या किया था कि ये थीटा, ये पी, ये थीटा, ये थीटा, ये भी थीटा। तो यहाँ किया था पी साइन थीटा आई, पी कॉस थीटा जे, पी कॉस थीटा जे, पी साइन थीटा आई। तो हमने यहाँ पे डेल्टा पी कितना लिखा है, डेल्टा पी था पाई साइन थीटा आई, साइन थीटा कट गया, 2 पी कॉस थीटा जे। अब यहाँ भी फोर्स जे में था ऊपर की तरफ, ठीक है। तो फोटोन पे फोर्स ऊपर, दीवार पे नीचे, अभी भी फोर्स परपेंडिकुलर था। लेकिन ये जो लास्ट केस है, रनिंग केस जो अभी चल रहा है, इसमें समस्या ये थी कि फोटोन आया, ठीक है, और रुक गया। तो डेल्टा पी, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल आपका 0 माइनस पी इनिशियल, फोर्स डेल्टा पी के प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब समझना है कि जैसे कि उसका इनिशियल मोमेंटम इधर की तरफ था, पी इनिशियल इधर था, तो इसका मतलब फोर्स उसका उल्टा होगा। तो इस केस में जो फोर्स होगा, इस केस में जो फोर्स होगा आपके पास, वो इधर की तरफ हो जाएगा। तो ये तो फोर्स हो फोटोन पे, लेकिन जो दीवार पे फोर्स होगा वो इधर की तरफ होगा, ठीक है भाई। माइनस पी इनिशियल, डेल्टा पी माइनस पी इनिशियल, माइनस पी इनिशियल मतलब पी इनिशियल नीचे की तरफ है, माइनस पी इनिशियल ऊपर की तरफ। तो जो फोटोन पे फोर्स वो ऊपर की तरफ हुआ, इसका दीवार पे फोर्स नीचे की तरफ हो गया। तो इस पर्टिकुलर केस में जो हम कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर केस में ऐसा होता है कि आपके पास जब फोटोन टकराता है थीटा एंगल पर, तो बेसिकली क्या होता है कि फोर्स इधर हो जाता है। अब फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एफ कॉस थीटा और कितना, एफ साइन थीटा। तो ये तो प्रेशर क्रिएट करता नहीं, ये प्रेशर क्रिएट करता है। तो इस केस में जो प्रेशर होगा आपके पास, वो होगा एफ कॉस थीटा बाई एरिया, क्योंकि एफ परपेंडिकुलर बाई एरिया। अब एफ कॉस थीटा, एफ कितना था भाई मेरे पास, फोर्स मेरे पास आया था, फोर्स मैंने निकाला था, क्या निकाला ही होगा, हाँ, फोर्स मैंने निकाला था आई ए कॉस थीटा बाई सी, ठीक है ना। तो फोर्स कॉस थीटा बाई एरिया, तो फोर्स कॉस थीटा हो जाएगा, फोर्स पे कॉस थीटा मल्टीप्लाई करोगे तो आई ए कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई सी डिवाइड बाई एरिया। तो आंसर आ गया आई कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई सी। तो आपके पास जो प्रेशर हो गया वो आपके पास आई कॉस स्क्वायर थीटा बाई सी हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये इकलौता केस है जहाँ पे थोड़ा लफड़ा पड़ता है, नहीं तो कहीं भी लफड़ा नहीं पड़ता, क्योंकि बाकी जगह फोर्स परपेंडिकुलर ही होता है, ठीक है। आगे चलें, एक आखिरी केस करते हैं, एक आध सवाल करते हैं। अब हम बात करते हैं आखिरी केस, नॉर्मल इंसिडेंस। इसमें ए प्लस आर 1 है, मतलब कुछ ए भी है कुछ आर भी है, मिला के 1 होता है, ठीक है। मतलब कुछ एब्जॉर्ब हुआ कुछ रिफ्लेक्ट हुआ। मतलब ये हुआ कि ये सरफेस आया, लाइट आई, कुछ तो एब्जॉर्ब हो गई, कुछ लाइट जो हो गई वो रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। अच्छा भाई, अब एनर्जी क्या होती है, ई आर प्लस ई, ठीक है। ऐसे ही इंटेंसिटी भी क्या होगी, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, आई आर प्लस आई ए। कुछ नहीं करना, इसको टाइम और एरिया से डिवाइड करना है, ठीक है। तो टाइम और एरिया से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा इंटेंसिटी रिफ्लेक्टेड, इंटेंसिटी एब्जॉर्ब, ठीक है। अब क्या होगा, सिंपल सी बात है कि आई रिफ्लेक्टेड होगा, आई रिफ्लेक्टेड होगा आपके पास आर आई, और आई एब्जॉर्ब्ड होगा ए आई, ठीक है। जैसे कि मान लो रिफ्लेक्टेड एनर्जी होती है, देखो भाई आपके पास आर क्या होता है, ई आर बाई, मैंने टाइम एरिया से डिवाइड कर दिया, ये हो जाएगा इंसिडेंट, ये हो जाएगा रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी बाई टोटल इंटेंसिटी, तो आई रिफ्लेक्टेड हो जाएगा आर आई, और ऐसे ही ए हो जाएगा ई आर बाई ई होता है, तो ये हो जाएगा, नहीं ई ए बाई ई होता है, ये हो जाएगा आई ए बाई आई। तो आई एब्जॉर्ब हो गया आपके पास
आई एब्जॉर्ब्ड हो गया आपके पास ए आई, ठीक है। तो ये दोनों हो गए आपके पास, ठीक। अब क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, दोनों चीज़ों को कंबाइन कर देते हैं। जो एब्जॉर्प्शन के कारण फोर्स होता है वो होता है 2IA/c। तो एब्जॉर्प्शन के कारण फोर्स होगा 2 इंटेंसिटी एब्जॉर्ब, नहीं, IA/c होता है। अगर आपको याद है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब हमने पढ़ा था कि जब पूरी तरह से एब्जॉर्ब होता है तो आपके पास जो फोर्स था वो IA/c था। तो यहाँ पर I वो इंटेंसिटी थी जो एब्जॉर्ब हुई, तो यहाँ पे एब्जॉर्ब इंटेंसिटी आपके पास IA है, तो इसको लिखता हूँ A टोटल इंटेंसिटी A/c, ठीक है। और जो रिफ्लेक्टेड इंटेंसिटी होता है उसमें 2 का फैक्टर आता है, तो 2IR A/c। अब IR आपके पास जाएगा R/I, IR हो जाएगा आपके पास R/I, ठीक है। तो 2IR A/c, ठीक है। तो जो टोटल फोर्स हो जाएगा आपके पास वो हो जाएगा एब्जॉर्ब फोर्स प्लस रिफ्लेक्टेड फोर्स, तो ये आपको जाएगा IA/c। तो A + 2R, A + R 1 होता है, तो आप इसको लिख सकते हो IA/c × 1 + R। अब सोचो, अगर फुल्ली रिफ्लेक्टिंग है तो R1 हो जाएगा तो 2A/c, अगर फुल्ली एब्जॉर्बिंग है तो R0 हो जाएगा IA/c, ठीक है। और जो प्रेशर होगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर फोर्स बाय एरिया। तो ये फोर्स परपेंडिकुलर ही होता है, तो A से डिवाइड कर दोगे तो I/c 1 + R, तो इट बिकम्स I/c 1 + R। अब जब फुल्ली एब्जॉर्बिंग होगा तो R0 हो जाएगा तो I/c, और अगर फुल्ली रिफ्लेक्टिंग होगा तो आपके पास हो जाएगा 2I/c, ठीक है। अब इस पर मैं कोई सवाल नहीं कर रहा, सवाल आएंगे तो बहुत सिंपल से आ जाएंगे। मान लो इंटेंसिटी दे दी, लाइट की स्पीड दे दी, फोर्स प्रेशर कुछ पूछ लिया, तो आप निकाल सकते हो। सिंपल फॉर्मूला I/c, IA/c 2I/c 2IA/c एंड सो ऑन, ठीक है। तो आई होप यू कैन डू दिस। आप इसको अच्छे से पढ़ो, समझ लो, ठीक है। नोट्स नीचे अटैच हैं। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, गुड डे।